अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राबिया अनवर है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मेरा आज की टॉक का टॉपिक है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग से मुराद है पेट का फूल जाना या फिर गैस बढ़ जाना, और ये एक बहुत ही कॉमन मसला है। ब्लोटिंग की बहुत सी वजूहत हैं, तो हम आज की टॉक में सारी जो है इसके कॉजेज को उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और यहाँ पर इससे कैसे बच सकते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक विच इज ब्लोटिंग। पहला जो कॉज है इसका वो है कि अगर आपको ब्लोटिंग की शिकायत है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है। हेल्थ इशू से मुराद है कि क्या आपको एसिडिटी या फिर आपको ऐसा फील होता है कि आपको कभी जैसे हर खाने के बाद आपका पेट फूल रहा है, तो इसमें एक कॉज ये भी हो सकता है आपको ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी होती है, तो उसमें भी आपको ब्लोटेड पेट हर वक्त फीलिंग रहती है जैसे ब्लोटेड है, या फिर आपको ऑफ एंड ऑन डायरिया की या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत या क्रैम्पिंग होती है। तो एक रीजन तो ये हो सकता है, तो उसके रूल आउट करने के लिए एक टेस्ट है, आप डॉक्टर को दिखाएं, टेस्ट कराएं। अगर तो वो ये होगा तो फिर आपको उसके हिसाब से डाइट लेनी पड़ेगी। दूसरा इसका कॉज ये है कि हमारे स्टमक में बहुत से ऐसे यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे हाजमे में हमारी मदद करते हैं, जिसको प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि हमारा खाना इतना हम जंक फूड इस्तेमाल करते हैं या प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रोबायोटिक्स हैं कम हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी जो नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं, जो डिजीज कॉजिंग या गैस फॉर्मिंग बैक्टीरियाज हैं, उनकी तादाद में ज्यादा हो जाती है। और फिर क्या होता है कि हमें हर वक्त यही वाली फीलिंग होती है कि हमें गैस की प्रॉब्लम या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो जितना हम अपनी डाइट में ज्यादा प्रोसेस खाना रखेंगे, जितना हम जंक फूड बाहर का खाना ज्यादा खाएंगे, हमें ये शिकायत ज्यादा होती चली जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो रीजन वो ये है कि आप रोजमर्रा की अपने जो आदतें हैं छोटी छोटी आप चेंज अगर करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर बहुत ज्यादा तेज खाते हैं तो तेज खाने की वजह से भी आपको ब्लोटिंग की शिकायत हो सकती है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये कि आप अच्छी तरह चबा के नहीं खा रहे और खाना जल्दी जल्दी जो हजम कर रहे हैं, तो उसमें होता है कि खाना सही से च्यू नहीं किया और आपने हजम कर लिया। फिर उसके साथ ये होता है कि तेज खाने के साथ कभी कभी ये होता है कि हम एयर भी जो सॉलो कर रहे होते हैं, हवा भी सॉलो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा खाने के दौरान बातें करते हैं और वो खाने पे ध्यान नहीं होता, आपस में चिट चैट कर रहे होते हैं। आजकल बहुत कॉमन है कि लोग रेस्टोरेंट्स में इधर उधर बैठ के गप्पे लगा रहे हैं, साथ साथ खाना खा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या नुकसान हो रहा है कि वो जो आप बातें करते हैं उससे आप बहुत सा एयर को सॉलो करते हैं और उसकी वजह से भी ब्लोटिंग हो जाती है। फिर इसका एक और रीजन वो ये है कि आप जो है बहुत ज्यादा कार्ब्स इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइबर हमारे लिए बहुत मुफीद है, जो नशास्ता होता है कार्ब्स के साथ, लेकिन कभी कभार थोड़ा ज्यादा अगर आप नशास्ता या कुछ इस तरह का है जो आपको सूट नहीं करता, तो उसकी वजह से भी ब्लोटिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को चने सूट नहीं करते, तो चनों से ब्लोटिंग होती है, बेसन से ब्लोटिंग होती है, या फिर अगर आप बहुत सा इस तरह का चीज खा रहे हैं जिसमें फाइबर ज्यादा है, छिलके वाली दालें हैं या फिर कुछ ऐसी सब्जियां हैं, तो उससे भी ब्लोटिंग हो जाती है। तो वो भी आपको फिर अपना देखना पड़ेगा कि आपको क्या चीज ब्लोटिंग कर रही है। ये भी फाइबर भी ब्लोटिंग करता है कि अगर आपको थोड़ा एसिडिटी का मसला है तो एसिडिटी के दौरान भी ब्लोटिंग होती है। तो अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे? आप डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे जो कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि एसिडिटी कम करती है, इट माइट हेल्प यू। और उसके साथ साथ अपना खाने में भी चेंजेस करेंगे। खाने के बाद फौरन बैठ जाना, बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करना, उससे भी ब्लोटिंग हो सकती है। बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनको पीरियड्स में ब्लोटिंग की शिकायत होती है। तो पीरियड्स में दरअसल क्या होता है कि आपके बॉडी में पानी रिटेन हो जाता है और यूजुअली वजन 1 से 2 किलो बढ़ा हुआ होता है, तो उसमें भी ब्लोटेड फीलिंग होती है। तो ये सारी वजूहत है जिसकी वजह से गैस की या पेट फूलने की ये शिकायत जो है बहुत लोगों को मतलब कॉमन हो गई है आजकल।